हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 7 द प्रनाउन मीन्स सर्वनाम। इस चैप्टर पर अभी तक हम 6 वीडियो बना चुके हैं। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले इन वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो में आगे बढ़े। प्रनाउंस के चैप्टर में अभी तक हम पर्सनल प्रनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउंस, रेसिप्रोकल प्रनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस को कवर कर चुके हैं। उनके रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हमने उन सब के रूल्स कवर किए हैं। आज हम शुरू करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस, जो इस चैप्टर का 7वां वीडियो होगा, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस के रूल्स पढ़ेंगे और उनसे जुड़े एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस, जैसे नाम से पता करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स किसी की तरफ इशारा करना, किसी की तरफ संकेत करना। तो किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी को मतलब व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनकी तरफ संकेत करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जिन वर्ड्स का, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन प्रनाउंस का प्रयोग करते हैं, उनको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस। क्या बोला जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस। जैसे इनके एग्जाम्पल्स है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। तो ये सभी वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। जब इन शब्द का प्रयोग, जब इन वर्ड्स का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं, यानी नाउन के साथ जोड़ के करते हैं, पर नाउन से पहले करते हैं, तो उनको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब हम इनका प्रयोग बिना नाउन के करते हैं, तब हम इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उसकी टेबल यहाँ पर दी गई है। इस टेबल को देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन का जो प्रयोग है वो नाउन के साथ नहीं होता, नाउन के साथ इसका यूज नहीं होता, इनको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम हर, दिस इज जस्ट व्हाट ही वांट्स, दीज आर मर्ली एक्सक्यूजेज। आप इसमें चेक कर सकते हैं, दिस, दैट, दीज, इनके साथ कोई भी नाउन नहीं जुड़ा। दोज आर द वेरी वर्ड्स, ही इज द सेम एज ही एवर वाज, सच वर हिज वेरी वर्ड्स। तो सच, ही, दोज, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होंगे? जब इन सभी को हम नाउन के साथ जोड़ेंगे, नाउन के साथ यूज करेंगे। जैसे गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो, दोज मैन वर नॉट प्रेजेंट इन दैट प्लेस, दोज मैन, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज फ्लावर्स आर माइन, तो दीज फ्लावर्स क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज फ्लावर्स आर योर्स, तो दोज फ्लावर्स क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस साइकिल इज बेटर देन दैट साइकिल, तो दिस साइकिल, दैट साइकिल, दोनों क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से एग्जांपल आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब इनके रूल स्टार्ट हो जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस के रूल स्टार्ट होते हैं कि ये जो इनके जो एग्जाम्पल है उनका कब और किस तरह से यूज करेंगे। जिसमें रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है, दिस और दीज का प्रयोग हम कब करते हैं। दिस का प्रयोग करते हैं समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, और दीज का प्रयोग करते हैं समीप की ही एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए। जैसे दिस इज ए कैट, ये सिंगुलर है और नजदीक है, इसलिए हमने दिस का प्रयोग किया है। और दीज और कैट्स, जो पास में जो बिल्लियां है उनके लिए हमने दीज का प्रयोग किया, क्योंकि कैट्स क्या प्लूरल में है, इसलिए दीज का प्रयोग किया है। और जब कैट सिंगुलर में थी तब हमने किसका यूज किया था? दिस का। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, जिसमें डैट और दोज का प्रयोग किया गया है। डैट का प्रयोग हम करेंगे जब दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए बताया जाएगा, और दोज का प्रयोग करेंगे जब दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए बताया जाएगा। जैसे डैट इज ए बुक, तो वह एक पुस्तक है, तो बुक क्या है? सिंगुलर है, इसलिए डैट का यूज हुआ है। दोज आर बुक्स, तो बुक्स क्या प्लूरल है, इसलिए दोज का प्रयोग किया है, और दोज दूर की वस्तु को बताने के लिए यूज किया है। तो आप समझ गए होंगे, दिस, दीज, डैट, दोज। दिस और डैट का एक वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। दीज और दोज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करते हैं। आगे आ जाता है रूल नंबर 3। इसमें क्या बताया गया है? जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और सब्जेक्ट में यूज हुए हो। जब किसी सेंटेंस के अंदर दो नाउन एंड से जुड़े हो और सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं, तो उसमें जो लास्ट सिंगुलर नाउन होगा, जो दो सिंगुलर नाउन
एंड से जुड़े हैं, जो एंड के बाद का जो सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, और जो एंड से पहले का नाउन होगा यानी फर्स्ट सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए हम डेट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। तो वर्क एंड प्ले दो नाउन है जो एंड के साथ जुड़े हैं। वर्क फर्स्ट नाउन है और प्ले लास्ट नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन है। अब प्ले के लिए हम यूज करेंगे दिस का और वर्क के लिए यूज करेंगे डेट का, जैसे कि यहाँ पे रूल में बताया है। तो इससे नेक्स्ट सेंटेंस जो बनेगा, दिस एक्सरसाइजेज द बॉडी एंड डेट एक्सरसाइजेज द ब्रेन। दोनों में मीनिंग ये है कि दिस मतलब प्ले के लिए बात हुई है, डेट मतलब वर्क की बात हुई है, वर्क एक्सरसाइजेज द ब्रेन। वैसे वर्च्यू एंड वॉइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस। तो वॉइस क्या है, लास्ट नाउन है जिसके लिए हम किसका यूज करेंगे, दिस का। और वर्च्यू क्या है, फर्स्ट नाउन है जिसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डेट का। तो दिस लीड्स टू माइजरी एंड डेट लीड्स टू हैप्पीनेस। रूल नंबर 4 आ जाता है जो बिल्कुल रूल नंबर 3 जैसा ही है। रूल नंबर 3 में हमने सिंगुलर नाउन की बात की थी, इसमें बात आ जाती है प्लूरल नाउन्स की। जब दो प्लूरल नाउन्स एंड से जुड़े हो तो उसमें जो फर्स्ट नाउन होगा वो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, दोज का। जो फर्स्ट प्लूरल नाउन होगा उसके लिए दोज का यूज करेंगे, और जो लास्ट प्लूरल नाउन होगा उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे। कैसे, काउस एंड हॉर्सेज आर बोथ यूजफुल एनिमल्स। तो काउस एंड हॉर्सेज दोनों प्लूरल नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े हैं। जो हॉर्सेज है वो लास्ट नाउन है, उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे, और काउस जो है वो फर्स्ट नाउन है, उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे। तो दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दोज गिव अस मिल्क। तो एंड के साथ जो फर्स्ट नाउन है और जो सेकंड नाउन है या फिर लास्ट नाउन है, तो लास्ट नाउन के लिए हम किसका यूज करेंगे, दिस का या फिर दीज का। और फर्स्ट नाउन है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डेट का या फिर दोज का। दोस्तों रूल नंबर 5 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि जब दो नाउन्स की तुलना की जाती है, जब दो नाउन्स की तुलना की जाती है और वो दोनों नाउन्स क्या है, सेम क्लास के है, समान वर्ग के है। अगर वे सिंगुलर नाउन है तो हम उनके लिए डेट ऑफ का यूज करेंगे, अगर वे प्लूरल नाउन है तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन को रोकने के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डेट और दोज, यानी दूर की वस्तुओं को हम सोचकर इनका यूज करेंगे, डेट और दोज का। एग्जाम्पल है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन डेट ऑफ मुंबई। तो दो नाउन है यहाँ पे, पुणे और मुंबई, और दोनों सेम क्लास है यानी एक समान वर्ग है, यानी दोनों सिटी है, तो दोनों एक क्लास हुई। अब इसमें क्लाइमेट ऑफ पुणे, पहले हमने क्लाइमेट ऑफ पुणे का यूज किया, उसके बाद हमने क्लाइमेट की जगह क्या रखा, डेट, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ पुणे सिंगुलर है इसलिए डेट का यूज किया। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन डेट ऑफ मुंबई। तो हमने दो नाउन का यहाँ पे कंपेयर किया है, तुलना की है पुणे और मुंबई के क्लाइमेट की। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली वाज वाइटर देन दोज ऑफ मुंबई। तो दिल्ली और मुंबई दोनों सेम क्लास है, उनके स्ट्रीट्स की बात हुई है, तो पहले हमने डायरेक्ट लिखा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और नेक्स्ट टाइम में मुंबई के साथ हमने स्ट्रीट्स ना लिख के क्या यूज किया, दोज। तो इस प्रकार से कंपेयर वर्ड्स हम इस तरह से लिख सकते हैं। और कंपेयर कैसे पता चलेगा, जहां पर देन का प्रयोग होगा। आवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज। तो आवर सोल्जर्स क्या है, प्लूरल है इसलिए दोज का प्रयोग होगा, इसके रिपीटेशन में दोज का प्रयोग होगा। द रिवर्स ऑफ अमेरिका और लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। तो रिवर्स के लिए हमने किसका यूज किया, दोज का। तो डेट और दोज का प्रयोग होगा कब, जब दो नाउन्स की तुलना की जाए। दोस्तों रूल नंबर 6 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि सच का प्रयोग जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। सच जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंस में कर सकते हैं। ही इज द हाउस ओनर एंड एज सच ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस। तो ही इज द हाउस ओनर, तो हाउस ओनर के सेंस में हमने सच का यूज दोबारा वाक्य में किया है। क्रिमिनल्स आर रेस्ट्रिक्टेड सच बाय लॉ। तो क्रिमिनल्स प्लूरल है, इसके लिए भी हमने सच का यूज किया है जो क्रिमिनल्स को सेंस करता है। सच इज योर मिस्टेक दैट नोबडी कैन फॉरगिव यू। तो सच इज योर मिस्टेक, तो सच का हमने यहाँ पे शुरू में यूज कर लिया जो कि नोबडी की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पे आगे बताया गया कि सच का प्रयोग अगर नाउन से पहले हम करते हैं तो तब इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
जैसे एग्जांपल, नो बॉडी कैन फॉरगिव यू फॉर सच अ मिस्टेक। तो सच अ मिस्टेक, तो सच किसके साथ यूज हुआ है? नाउन के साथ, तो इसको बोला जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे दोस्तों रूल नंबर 7 में बताया गया है द सेम। द सेम का प्रयोग जो है, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसका यूज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, यानी इसका यूज जो हम नाउन के साथ करेंगे, बिना नाउन के साथ इसका यूज नहीं करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका यूज नहीं होगा। कैसे? दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे द सेम के साथ हमने किसका यूज किया? नाउन का, तो इसको बोला जाएगा द सेम बुक, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर हमको द सेम का प्रयोग जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करना चाहते हैं, तब हम द सेम का यूज नहीं करेंगे। द सेम की जगह पर हम दिस, इट और दे का प्रयोग करेंगे, इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे। जैसे आई गेव हिम ए पेन एंड द सेम वाज रिटन टू मी, और सेकंड है आई गिव हिम ए पेन एंड इट वाज रिटन टू मी। तो द सेम का प्रयोग जो है यहाँ पे बिना नाउन के किया गया है, जो कि नहीं होता है। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, इसलिए बिना नाउन के इसका यूज नहीं होगा। इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? इट। नेक्स्ट आ जाता है द सेम का प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। किस फील्ड में? लॉ और बिजनेस के फील्ड में, लॉ और बिजनेस के क्षेत्र में। लेकिन अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग इस प्रकार से नहीं होता। जैसे वी थैंक यू फॉर योर लेटर एंड रिप्लाई टू द सेम। तो द सेम है, ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ, क्योंकि इसके साथ हमने किसी नाउन को नहीं जोड़ा, तो किसके रूप में यूज हुआ है? प्रोनाउन के रूप में। तो जिसका मीनिंग ये हुआ कि द सेम का अर्थ यहाँ पे लेटर के साथ है। नेक्स्ट दोस्तों, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ का यूज कैसे करते हैं? सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ का यूज हम करते हैं दिस और दैट के साथ, और सॉर्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ जो कि प्लूरल फॉर्म में है, इनका यूज करेंगे हम दीज और दोज के साथ। कैसे? दिस काइंड ऑफ ए पेन इज कॉस्टली और दिस काइंड ऑफ ए पेन इज कॉस्टली। तो दोनों सिंगुलर है, तो सिंगुलर की तरह यूज होंगे, यानी फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड में दीज प्लूरल है, जो कि सिंगुलर के साथ यूज नहीं होगा। दैट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज हेटफुल, दीज दोज सॉर्ट ऑफ ए मैन इज हेटफुल। तो करेक्ट क्या होगा? दैट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज हेटफुल। दिस काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, दोनों प्लूरल है। दिस काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, इसमें एक सिंगुलर और प्लूरल है। दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर लेबोरियस, दोनों प्लूरल है। दैट सॉर्ट ऑफ ए पीपल आर लेबोरियस, इसमें एक सिंगुलर और प्लूरल है, इस तरह से इनका यूज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है, जिसके हमने सभी रूल्स कवर कर लिए हैं, जिनका यूज हम पॉइंट आउट करने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, जिनके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। ये छह वर्ड्स हमने पढ़े और इनके रूल के बारे में समझा, इनको कब यूज किया जाएगा। आगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी प्रैक्टिस करिए और प्रोनाउंस के चैप्टर को और अच्छे से याद करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़े सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं, उसकी वीडियो इसमें चल रही है, उसको भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको मैं RS अग्रवाल मैथ से कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोर लगा के पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।